मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल के इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, चैन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। प्रभु हमारे सामने एक बहुत जबरदस्त नुस्खा रख रहे हैं। प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। दो बातें बताई गई हैं। पहली बात मैं उठाऊंगा, स्वीकृति। प्रभु कहते हैं स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। स्वीकृति का मतलब है स्वीकार करना। ये स्वीकार करना कि मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मेरी जुबान पर, मेरी आंखों में, मेरे कान में, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहारों में विभिन्न प्रकार के पाप नजर आते हैं। ये स्वीकार करना कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन आधुनिक युग में मनुष्य पाप स्वीकार करना नहीं चाहता है। मैं तो कहूंगा कि आधुनिक मनुष्य ने एक चीज गंवा दी है और वो है पाप बोध। आधुनिक मनुष्य ने पाप बोध गंवा दिया है। उसके मन में पाप बोध है नहीं। उसका अंतःकरण सो गया है, उसने सुला दिया है। धन प्राप्ति के लिए, पद प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, नाम प्राप्ति के लिए, किसी व्यक्ति के प्राप्ति के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है और कुछ भी किया जा सकता है। आधुनिक मनुष्य पाप को कुछ समझता ही नहीं, अपराध को कुछ समझता ही नहीं है। बस इतना सोचता है कि कोई ना देखे, किसी की नजर में ना पड़े। अगर छिपाया जा सकता है तो छिपाएं। आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जो नारी रक्षा के बारे में लंबे लंबे प्रवचन देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप देखेंगे वे नारियों का शोषण करते हैं। लोगों को देशभक्ति के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बेईमान हैं। देश के प्रति, लोगों के प्रति बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो बहुत बड़े बड़े अध्यात्म की बातें कहते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में सांसारिकता का जीवन जीते हैं? आज का ऐसा युग है जहां अपराधी संतों की तरह जीते हैं। पाखंड और दिखावे की इस दुनिया में कोई भी अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज की क्या बात कहें? बाइबल में पुराने विधान का उदाहरण लीजिए, राजा दाऊद का उदाहरण लीजिए। इस्राएल का यशस्वी राजा दाऊद, सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 से आप पढ़ेंगे, राजा दाऊद ने पाप किया, अपराध किया। अपनी सेना के एक मामूली सैनिक जिसका नाम था ऊरिया, उसकी पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया। जब दाऊद को पता चला कि उस नारी के गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है, उसको छिपाने के लिए प्रयास किया। जब छिपा नहीं, उसने उस सैनिक ऊरिया को मरवा डाला और उस नारी को अपनी पत्नी बना लिया। पद पे बैठने वाले क्या क्या नहीं कर सकते हैं। उसको अपनी पत्नी बना लिया।
और दाऊद इस प्रकार जी रहा था मानो कुछ नहीं हुआ है। यशस्वी राजा दाऊद शान से जी रहा था। वो सोच रहा था कि सिर्फ उस नारी को मालूम है और मुझे मालूम है और किसी ने नहीं देखा। उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि ईश्वर की आंखें सूरज से भी तेज है। उसको यह नहीं मालूम था कि विधाता ने देखा है। ईश्वर ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा और नाथान ने कहा कि तुमने पाप किया। तब दाऊद ने छाती पीट पीट कर कहा कि हे ईश्वर, मुझ पर दया कर, मेरा अपराध क्षमा कर। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करने को शायद ही तैयार है। उसको दूसरों का पाप नजर आता है लेकिन अपना पाप नजर नहीं आता है। वो सोचता है मैं ठीक हूं, सारी दुनिया गलत है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी है। आदम और हेवा की कहानी, आदि मानव की कहानी। आदम और हेवा को ईश्वर ने आज्ञा दी सारे वृक्षों के फल खा सकते हो लेकिन इस वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने वही किया जो ईश्वर ने मना किया था। वचन में लिखा हुए उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। वे वहां से भाग गए, पेड़ों के पीछे छिप गए। लेकिन ईश्वर दयालु करुणामय ईश्वर उनके वहां पहुंच जाता है। ईश्वर ने आदम से पूछा, क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने मना किया था? आदम मानने को तैयार नहीं था, अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने कहा कि जिस नारी को आपने मेरे साथ रहने के लिए बनाया, उस नारी ने मुझे खिला दिया, मेरे मुंह में ठूंस दिया और मैंने खा लिया। पलटकर ईश्वर ने नारी से पूछा, हेवा से पूछा, तुमने क्यों खाया? उसने कहा मैंने थोड़ी खाया, वो सर्प जिसको आपने बनाया उसने मुझे बहका दिया। आदम और हेवा दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि ईश्वर को उनको आदन बगान से बाहर करना पड़ा, क्योंकि वे आदन बगान और ईश्वर के सानिध्य के योग्य नहीं ठहरे। अब आदम और हेवा के पुत्र कायन का उदाहरण लीजिए। कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, लेकिन वही ईश्वर करुणामय ईश्वर कायन के पास आता है उसको एक मौका देने के लिए कि पश्चाताप करे। मानो उसको कुछ नहीं मालूम था। ईश्वर ने उससे पूछा, तुम्हारा भाई कहां है? तुम्हारा भाई कहां है? वो मौका था कि कायन अपना छाती पीट कर कहे कि हे ईश्वर, मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर। लेकिन कायन ने ऐसा नहीं किया। कायन ने जवाब में एक सवाल किया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मनुष्य मानता है कि मैं ठीक हूं। योहन के पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्यता नहीं है। योहन कहते हैं कि यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्यता नहीं है। रोमियों की पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया, सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। राजा दाऊद कहते हैं स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में, स्तोत्र 51 वाक्य 7 में राजा दाऊद कहते हैं, मैं तो अपने जन्म से अपराधी हूं, मैं तो जन्म से अपराधी हूं, अपने माता के गर्भ से पापी हूं। ये एक सच्चाई है। मैं जन्म से अपराधी हूं और अपने माता के गर्भ से पापी हूं, यह एक सच्चाई है।
आज प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम स्वीकार करो कि तुम क्या हो। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 21 और 22 में पढ़ते हैं। थुआतीरा नामक कलीसिया के नाम पर प्रभु कहते हैं, मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैंने उसको पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन वो पश्चाताप करने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं उसको रोग शैया पर पटक दूंगा, ताकि कम से कम उस समय वो पश्चाताप करने लगे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिन्हें प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, उनको डांटता हूं और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, तो ये टूटने के लिए नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं, टूटना नहीं है, उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, उस समय हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें अपने पापों का एहसास करना चाहिए और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु से माफी मांगना चाहिए। प्रभु से माफी मांगना चाहिए। हमें आमोस के ग्रंथ के अध्याय 4 में कुछ वचन इस प्रकार पढ़ने को मिलते हैं। उसके वाक्य 9 से कुछ वचन मैं आपको सुनाता हूं। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको पाले और गिरवे से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको पाले और गिरवे से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन में कितनी विपत्तियां भेजी, फिर भी तुम अपने मन को खोलने को तैयार नहीं थे, मेरे पास लौटने को तैयार नहीं थे। हमें प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 में, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। एक बहुत गहरी बात है, हम सबको समझना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। ईश्वर हमारा विनाश कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसा किया नहीं, बल्कि धीरे धीरे दंड देकर हमें पश्चाताप करने का अवसर दिया। छोटे छोटे दुखों के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें पश्चाताप करने के लिए आह्वान करता है। जब दुख विपत्तियां आती हैं, जानिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमारा आह्वान कर रहे हैं, मार्ग बदलो, मेरे पीछे चले आओ, वापस लौटो। प्रभु ईश्वर हमें अवसर देता है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा।
जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है यानी स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। वचन कहता है कि जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग उपाय ढूंढते रहते हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए, सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। मैं लोगों से बोलता हूं एक ही उपाय और मार्ग है, पश्चाताप का मार्ग, वापसी का मार्ग, अपने पाप को स्वीकार करने का मार्ग। अपने पाप को छिपाकर उपाय ढूंढने मत जाइए, बल्कि उसको प्रकट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। हम में से जो कैथोलिक भाई बहन हैं, हमें विशेष मौका दिया गया है, एक सुंदर संस्कार दिया गया है, पश्चाताप का संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार। याकूब अपने पत्र के अध्याय 5 में लिखते हैं, आप एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। अब बताइए आप किसके सामने अपने पाप स्वीकार करेंगे? कि अपनी पत्नी के सामने करेंगे, पति के सामने करेंगे, भाई बहन माँ बाप के सामने करेंगे, मित्र के सामने करेंगे, पड़ोसी के सामने करेंगे? आपको डर लगेगा। इसीलिए कलीसिया में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जिसका नाम पुरोहित है, आपके पापों को सुनने के लिए, ताकि आप अपने पापों को स्वीकार कर सकें। वचन कहता है जो अपने पाप को छिपा के रखता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 में पढ़ने को मिलता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 उसके वाक्य 5 और 6 में लिखा हुआ है। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। देखिए स्तोत्रकार कहता है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। स्तोत्र 32 में लिखा हुआ है एक जबरदस्त वचन। स्तोत्र 32 में स्तोत्रकार क्या कहता है, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही। मौन रहने का मतलब है जब तक मैंने अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किया, जब तक मैंने अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किया, मौन रहा, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हृदयों में पाप बसा हुआ है और वे एक तरह से पाप रूपी कैंसर से पीड़ित हैं। वे अपने हृदय की बातों को खुलकर रखने के लिए तैयार नहीं है, अपने पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और अपने पाप हृदय के पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता तो वो स्वतंत्र हो जाता। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 13 और 14 में हमें उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है जो पापी ठहराया जाता था। प्रभु यीशु ने लोगों के एक दृष्टांत सुनाया। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था फरीसी यानी यहूदियों का धर्मगुरु, धर्म ज्ञाता, नियम ज्ञाता, सीना तान कर प्रभु के सामने बोलता जा रहा था कि वो क्या करते जा रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति था नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जो समाज जिसको पापी ठहराता था। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने सिर को उठाने को भी अपने को योग्य नहीं समझा। अपने सिर को लटका कर सीना पीट पीट कर वो बोलते जा रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो अपने पाप को स्वीकार करते जा रहा था। प्रभु यीशु कहते हैं उसने मुक्ति पाया, वह मुक्त होकर घर चला गया, वह पाप मुक्त होकर घर चला गया, क्योंकि उसने अपने पाप को स्वीकार किया,
प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। बहुत सुंदर वचन है। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जब हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो हमें पाप के कलंक से छुटकारा मिलता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में यूहन्ना कहते हैं कि यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु ईश्वर 2 कार्य करेंगे। क्या कार्य है? सबसे पहले हमारे पाप क्षमा करेंगे, दूसरा कार्य हमें हर अधर्म से छुड़ाएंगे। अगर ईमानदारी से हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु हमारे बीते पापों के बोझ को उतार देंगे, हमारे पाप को क्षमा कर देंगे। इतना ही नहीं, हमें अधर्म से छुड़ाएंगे, उस बुराई से जिसमें हम लिप्त हैं उससे छुड़ाएंगे। तो प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। स्वीकार करो कि तुमने पाप किया है, अपने अपराधों को ईश्वर के सामने स्वीकार करो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उस नाकेदार की तरह जिसने स्वीकार किया मैं अपराधी हूं, पापी हूं, मुझ पर दया कर, उसे कृपा मिली। दूसरी बात प्रभु कहते हैं पश्चाताप, स्वीकृति और पश्चाताप। पश्चाताप के लिए लतीन भाषा में जो शब्द है मेटानोइया, मेटानोइया का मतलब है पीछे मुड़, यानी अंग्रेजी में कहा जाता है यू टर्न लेना। यू टर्न लेना, जिस दिशा में मैं जा रहा था उस दिशा को छोड़कर पीछे वापस आना, पश्चाताप करना। पश्चाताप हमारे जीवन में नवीनता लाएगा। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है यूदस इस्करियोती के बारे में, जिसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने प्रिय गुरुवर यीशु मसीह को पकड़वाया था। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग यीशु को मार डालेंगे। इसीलिए जब यीशु के साथ इतना घोर अत्याचार हो रहा था उसको पीड़ा हुई और उसने अपने किए हुए अपराध का एहसास किया। मैंने एक धर्मात्मा को पकड़वा दिया है और उसको मारने के लिए उनके हाथों दिया है। उसको इस बात की ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि, जो 30 सिक्के उसने पाया था ले जाकर पुरोहितों के सामने फेंक दिया। और इतना ही नहीं, उसने जाकर आत्महत्या की। इसको हम पश्चाताप नहीं कहते हैं, इसको दोष भावना कहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं। अभी 2 सप्ताह पहले एक युवक बहुत दूर से यहां पे शाम के समय आया था, मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने पूछा कहां से आ रहे हो? दूर से आ रहा है। क्या हो गया? उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मैंने सोचा कि मुझे जीने का हक नहीं है। मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार मातृधाम आश्रम चला जाऊं। आश्रम के बारे में वो जानता था। 1 साल पहले उसका किसी के साथ गलत रिश्ता हो गया था। 1 साल पहले, यानी 1 साल से उसको दोष भावना खाई जा रही थी। 1 साल से उसको दोष भावना खाई जा रही थी और वह अपने आप को मार डालने को सोच रहा था। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विशेष करके युवक युवतियां हैं, जो दोष भावना में जी रहे हैं, अपराध बोध में जी रहे हैं। इसको पश्चाताप नहीं कहते हैं। पश्चाताप का मतलब है
अपने पाप का एहसास करना और दया के लिए ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना। अपने पाप को एहसास करना और दया के लिए ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना। टर्निंग टू गॉड फॉर मर्सी। यूदास इस्करियोती ने ऐसा कार्य नहीं किया। उसको प्रभु ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना था और कहना था, मुझ पर दया कर। यह है पश्चाताप। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 36 से हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी इंसान के यहां भोज पे गए थे और उस नगर की एक नारी को पता चला कि यीशु सिमेयोन के घर पे भोज पर बैठे हैं। वो बदनाम नारी थी, शहर की बदनाम नारी थी। बड़ी हिम्मत बांधकर वो यीशु के पास आ जाती है। यीशु के चरणों पैरों के सामने खड़ी होती है और इतने आंसू बहाती है, उसके आंसुओं से यीशु के दोनों पैर धुल गए और उसने अपने बालों से पैरों को पोंछ दिया, पैरों पर इत्र लगा दिया। यीशु के सामने खड़ी होकर जब वो रो रही थी, उसके आंसुओं के द्वारा वो स्वतंत्र होती जा रही थी। वो अपने जीवन में थक चुकी थी। पाप करते 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 मजा लेते 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 थक गई थी, उब गई थी। जीवन का कोई मकसद नहीं था। ऐसे में वो यीशु की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाती है, यीशु की शरण में आती है और उसको छुटकारा मिल जाता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन का तिरस्कार नहीं कर सकता। तू पश्चातापी दीनहीन का हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। बाइबल हमें बताती है, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि पश्चातापी के से कभी भी ईश्वर मुंह नहीं मोड़ता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उनके दाएं ओर एक डाकू लटका था। उसने यीशु को देखा, यीशु के हाव भाव, यीशु की वाणी को सुना। उसने यीशु को पहचान लिया और अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। यीशु ने पलटकर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। पश्चाताप के द्वारा उस डाकू के लिए उसके अंतिम पलों में स्वर्ग का द्वार खुल गया। यह है सच्चा पश्चाताप। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हमें योना नबी के ग्रंथ में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है, निनवे के लोगों का उदाहरण। योना के द्वारा निनवे के लोगों ने सुसमाचार सुना, ईश्वर की वाणी सुनी, और निनवे के लोग जो पाप में लिप्त थे, ईश्वर की वाणी को सुनने के बाद उस पर विश्वास किया और वे उपवास और प्रार्थना करते हुए पश्चाताप करना शुरू किया। राजा से लेकर रंक तक, बड़ों से लेकर छोटों तक सभी उपवास करते हुए ईश्वर की दुहाई देने लगे। वचन में लिखा हुआ है, जो विपत्ति ईश्वर भेजने वाला था ईश्वर ने टाल दी। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाएगा, हमारे जीवन में क्रांति आ जाएगी, हमारे परिवार में क्रांति आ जाएगी। आज हमें इन दोनों बातों की आवश्यकता है, अपने पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप करना।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। इस 40 काल में तू हमें आह्वान करता है अपने को देखने, अपने पापों और अपराधों को स्वीकार करने और उसके लिए तुझसे माफी मांगने के लिए। प्रभु यीशु हमें स्वीकृति का वरदान दीजिए, सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए।